हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुद्धा आईएएस। बुद्धा आईएएस के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसने अपने नंगे पैरों से कैरियर से लेकर अध्यापक से आईपीएस आईएएस के रास्ते होते हुए, राजनेता के रास्ते होते हुए मुख्यमंत्री का सफ़र तय किया और आज उनका निधन हो गया। ऐसी शख्सियत के बारे में आज बात कर रहे हैं जिससे आपको अपने सपनों की उड़ान के बारे में, अपने सपनों को सजाने का एक अवसर भी मिलेगा और सीख भी मिलेगी कि कैसे एक अध्यापक, कैसे एक बालक जो नंगे पैरों चला करता था और 2.5 घंटे में राजनेता बना और मुख्यमंत्री तक का सफ़र तय किया। 14 साल तक कलेक्टर के पद पर रहने के बाद उन्होंने राजनेता का पद स्वीकार किया और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने। तो सबसे पहले हम अजीत जोगी को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और आइए हम कुछ इनकी अनकही दास्तां के बारे में जानते हैं। अजीत जोगी का जन्म 29 अप्रैल 1946 को बिलासपुर के उपेंद्रा में हुआ था और 29 मई 2020 को इनकी मृत्यु हुई। ये 9 मई से अस्पताल में भर्ती थे। कोमा में रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। कार्डियक अरेस्ट के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनका पूरा नाम है अजीत प्रमोद कुमार जोगी और इनकी पत्नी का नाम है डॉक्टर रेणु जोगी। इन्होंने अपनी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही शुरू करी और मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई एनआईटी से शुरू करी और अध्यापन का कार्य किया। उसके बाद आईपीएस बने। 2 साल तक आईपीएस रहने के बाद आईएएस बने और 14 साल तक जिलाधिकारी रहे। और इसके बाद इन्होंने, कहा जाता है कि 2.5 घंटे में कलेक्टर से राजनेता बने। ये दिलचस्प बात है कि जब ये किसी गांव में अपने कलेक्टर के पद पर रहते हुए दौरे पर गए थे और घर पे पीएम का फ़ोन आया था, पीएमओ से, और इनसे बात करने के लिए, ये वहाँ मौजूद नहीं थे। जब ये रात में वापस आए तो इनकी पत्नी ने, डॉक्टर रेणु जोगी ने बताया कि पीएमओ से फ़ोन आया था। तो सोचा कि एक कलेक्टर से पीएमओ का फ़ोन क्यों आएगा। उन्होंने फिर इसके बाद बात करी और राजीव गांधी ने बात करी इनसे और राजीव गांधी ने कहा कि आपको कलेक्टर के पद से इस्तीफ़ा देना होगा। तो ये तो पहले चौंक गए, लेकिन राजीव गांधी थोड़ा रुकने के बाद बोले कि आपको राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करना है और ये प्रक्रिया कल पूरी हो जाएगी। दूसरे दिन 11 बजे तक ये प्रक्रिया पूरी हो गई और इसके बाद कहते हैं कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह और दिग्विजय सिंह इनके पास पहुँचे और इन्होंने राज्यसभा का नामांकन किया। इनका जो चुनाव क्षेत्र था वो महासमुंद से इन्होंने चुनाव लड़ा और बता दें कि राज्यसभा सदस्य रहे। ये 1986 से 1998 तक राज्यसभा सदस्य रहे और 1998 में लोकसभा सदस्य बने। और जब जैसे ही छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, मध्य प्रदेश से कटकर एमपी से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, उसी समय उत्तराखंड को बनाया गया था, उत्तर प्रदेश से अलग करके, बिहार से अलग करके झारखंड को बनाया गया था। उसी समय छत्तीसगढ़ को सन 2000 में बनाया गया। आपको यहाँ एक बात और बता दें कि छत्तीसगढ़ का मतलब होता है 36 दुर्गों से घिरा हुआ, 36 किलों से घिरा हुआ छत्तीसगढ़ का मतलब होता है। तो इनके लिए बड़ी दिलचस्प बातें हैं इनके बारे में और कहा जाता है कि ये बहुत ही सुलझे राजनेता थे, एक प्रशासक थे और प्रशासक भी एक अच्छा वक्ता इनको कह सकते हैं, एक अच्छे वक्ता थे। और इनके बारे में दिलचस्प बातें हैं कि राजनीति के चलते लोगों की सगाई भी इनकी वजह से टूट गई। वजह क्या थी? बस ये इनको लोग पसंद करते थे और आपस में डिस्प्यूट हुआ और सगाई टूटी। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य था। एक इनके बारे में एक पुस्तक है, इनकी जीवनी लिखी गई है, रेणुका जोगी ने लिखी है, जो इनकी पत्नी है। अजीत जोगी एक अनकही कहानी। और इनकी एक बुक है, इन्होंने लिखी थी
शादी के मोरा प्यार, शादी के मोरा प्यार, शादी के मोरा प्यार इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। 2016 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ी और अपनी पार्टी गठित की, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी। कहा जाता है इसका कारण क्या होगा, तो इसका कारण क्या था, जब 2016 में ये राज्यसभा का टिकट लेने गए थे राहुल गांधी के पास, तो राहुल गांधी ने इनको कोई तवज्जो नहीं दी थी और उसी समय इन्होंने तय कर लिया था कि मैं अपनी दूसरी पार्टी बनाऊंगा। और एक दिलचस्प बात इन्होंने कहा था कि कांग्रेस छोड़ते समय इन्होंने एक बयान दिया था कि मैं कच्ची गोली नहीं खेलता। क्या मतलब इसका, इन्होंने कहा कि मैं भी कच्ची गोली नहीं खेलता, मेरी गोली पक गई है। 20 साल प्रशासनिक सेवा में रहा हूँ, उसके बाद 30 से 35 साल से राजनीति में हूँ, मैं बहुमत ला सकता हूँ। ये खुद अजीत जोगी ने कांग्रेस छोड़ते समय बयान दिया था। और एक चर्चित बयान रहा इनके वाजपेयी जी के सरकार के समय पे, जब ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, तो वहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने थे। उस समय उन्होंने एक बयान दिया था, हाँ मैं सपनों का सौदागर हूँ। क्या मतलब है इसका, कि मैं सपनों का सौदागर हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं सपनों का सौदागर हूँ, मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। तो ये इसी कारण इन्होंने एक यही बयान दिया था कि हाँ मैं सपनों का सौदागर हूँ मैं। और ये वहाँ से चुनाव भी जीते और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहाँ से ये विधायक बने थे, मारवाही से ये विधायक बने थे। इनके बारे में एक और ही दिलचस्प बात है कि इनके चलते हुए जोगी की वजह से सगाई टूटी। तो एक बहुत ही बढ़िया से एक रिपोर्ट के अनुसार हम बात करते हैं कि यूँ समाज के बीच उनकी अच्छी पकड़ रही। यूँ तो समाज के बीच इनकी वानिकी 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान अखबारों में प्रकाशित एक रिपोर्ट से होती है। अजीत जोगी थे तो आदिवासी, लेकिन समाज से थे, लेकिन अनुसूचित श्रेणी में आने वाला सतनामी समाज भी उन्हें अपना नेता मानता था। उस दौरान के अखबारों में एक खबर छपी कि अजीत जोगी पर बहस के चलते लड़का लड़की की सगाई टूट गई। दरअसल बात यह थी कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हारने के बाद अजीत जोगी महासमुंद लोकसभा सीट से चुनाव मैदान पे थे। इस सीट पर उनके विपरीत बीजेपी के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल थे। दोनों परिवारों के बीच की रस्म चल रही थी, भोजन का दौर चल रहा था। इसी दौरान लड़की पक्ष के लोगों ने नॉर्मल बातचीत में लड़के वालों से पूछ ही लिया कि इस बार के चुनाव में महासमुंद लोकसभा सीट से किसका पलड़ा भारी है। लड़के वालों ने कहा कि अजीत जोगी महासमुंद से चुनाव हार रहे हैं। यह बात लड़की वालों को नागवार गुजरी। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि लड़की वालों ने कहा कि जो परिवार अजीत जोगी का विरोधी है वे उनके साथ रिश्ता नहीं करेंगे। गाँव वालों के बीच बचाव से दोनों परिवारों का झगड़ा तो टल गया, लेकिन सगाई टूट गई। हालांकि अजीत जोगी यह चुनाव जीत गए थे। दिलचस्प बात यह है कि इस लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अजीत जोगी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कमर के हिस्से का भाग उनका काम करना बंद कर दिया और प्रचार भी नहीं कर पाए। हालांकि वे चुनाव जीत गए थे। ये बात 2004 की है। और इसके बाद बहुत सारी इनके बारे में चीज़ें कही जाती हैं कि जब ये बचपन में थे तो नंगे पैर स्कूल जाया करते थे क्योंकि पैरों में चप्पल नहीं थी। इनके पिता ने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार किया था और फिर इसके बाद मिशनरी ने इनकी सहायता करी। मिशनरी से इनको सहायता मिलती रही और इन्होंने रायपुर NIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की और इसके बाद अध्यापन का कार्य किया। IPS बने, 2 साल बाद IAS बने, 14 साल तक जिलाधिकारी रहे और 2.5 घंटे में कहते हैं कि राजनेता से कलेक्टर से राजनेता बने अजीत जोगी। दिलचस्प किस्से हैं इनके। और ये भी कहा जाता है कि इनके रिश्ते राजीव गांधी से बहुत अच्छे थे और ये बात आपको इनकी बुक में भी मिल सकती है जो इनकी पत्नी डॉक्टर रेणु जोगी ने लिखी है। और इन्होंने रेणुका जोगी ने ये भी बात कही है कि एक सुलझा हुआ नेता। और ये भी कहा जाता है कि जब 2003 में 4 में इलेक्शन हुआ था छत्तीसगढ़ में लोकसभा का और बीजेपी ने वादा किया था सभी गरीब लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जर्सी गाय देने के लिए, और इसी से ये चुनाव हार गए थे। तो ये बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं इनके लिए। इन्होंने जेल का भी सफ़र तय किया। बता दें कि 2007 में ये अमित जोगी और
ये जेल भी गए थे। क्यों? क्योंकि राम अवतार जग्गी की हत्या के कारण, इनकी हत्या 2003 में हुई थी और ये 2007 में जेल गए। और ये इंदौर कलेक्टर थे, ये इंदौर में कलेक्टर के पद पर तैनात थे। और इंदौर पे रहते हुए ही इनके पास राजीव गांधी का फ़ोन आया था और उसके बाद इन्होंने वहाँ से इस्तीफा दिया, राजनेता बने, राज्यसभा सदस्य रहे, लोकसभा सदस्य रहे, इसके बाद मुख्यमंत्री बने। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। तो ये इनके बारे में दिलचस्प कहानी है। अब हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं एक सुलझे हुए राजनेता को, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे कुछ प्रेरणा मिलेगी, आप लोग कुछ सीखेंगे। यह है अजीत जोगी का परिचय और बहुत ही सुलझे हुए नेता। लाइक करें, कमेंट करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।